श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री कबीर दोहावली से अब तक हम 175 दोहों के भावार्थ का श्रवण कर चुके हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए आज हम अगले 25 दोहों के भावार्थ का श्रवण करेंगे, जो इस प्रकार से है। मछरी यह छोड़ी नहीं धीमर तेरो काल, जिही जिही डाबर धर करो तह तह मेले जाल। मछली का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए संत कबीरदास जी कहते हैं कि मोह रूपी जल को मछली नहीं छोड़ती और तुझे जाल में फंसाने वाला धीवर मछुआरा तेरा काल है। तो जिस किसी भी तालाब में अपना घर बनाएगी वहाँ पहुंचकर वह अपना जाल फैलाकर तुझे फंसा लेगा, अर्थात काल के विकराल पंजे से भागकर भी कोई नहीं बच सकता। ये औसा चेच्यो नहीं पंसो जो पाली देह, राम नाम जानो नहीं अंत पड़े मुख खेह। तुझे सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ पर तुझे होश नहीं आया। पशु के समान खा पीकर अपने नश्वर शरीर का पालन पोषण करता रहा। अंतर्यामी घट घट में बसे राम नाम के ज्ञान को नहीं जाना। ऐसे लोग अंत में नरक की गंदगी में गिरकर दुख भोगते हैं। भक्ति भाव भादो नदी सब ही चली गहराए, सरिता सोई सराहिए जेठ मास ठहराए। भादो महीने में नदियाँ जल से उमड़कर बहती हैं, लेकिन वे प्रशंसनीय नहीं होती। प्रशंसा उस नदी की होती है जो जेठ माह में जल से भरी हो। इसी प्रकार देखा देखी भावुकता में उमड़ना अलग बात है। जो समस्त कठिनाइयों को पार करके निरंतर भक्ति साधना करे वही सच्ची भक्ति है। जाति वर्ण कुल खोए के भक्ति करे चितलाए, कहे कबीर सतगुरु मिले आवागमन नशाए। जाति वर्ण कुल परिवार आदि का जो अहंकार मन में बसा हुआ है उसका पूर्ण रूप से त्याग करके मन को एकाग्र कर भक्ति करो। संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु का मिलन तभी होता है और उनके चरणों की भक्ति से सभी कलेश मिट जाते हैं। सोना सज्जन साधुजन टूट जुड़े 100 बार, दुर्जन कुंभ कुमार के एके धका दरार। सोना सज्जन पुरुष जो संत स्वभाव वाले होते हैं वे 100 बार टूटते और जुड़ते हैं, किंतु जिनके बुरे विचार हैं, जो दुर्जन है, वे कुम्हार के घड़े की भांति एक बार टूट जाते हैं तो फिर नहीं जुड़ते। कहा कियो हम आप कर कहाँ करेंगे जाए, इतके भय न उतके चाले मूल गवाए। संत कबीर जी कहते हैं कि जीव ने जन्म लेने के पश्चात शुभकार नहीं किया, प्रभु का ध्यान सुमिरन नहीं किया। अब जाने का समय आ गया तो भी उसने ईश्वर के नाम का स्मरण करने का कार्य नहीं किया। इस तरह उसने अपना यह लोक तो बिगाड़ ही लिया पर लोक भी बिगाड़ गया, अर्थात न घर के रहे न घाट के। यह संसार तो छोड़ ही दिए, मोक्ष भी नहीं मिला, नरक में जा पड़े। कहे कबीर देह तू जब तक तेरी देह, देह खे हो जाएगी कौन रहेगा देह। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक तेरे शरीर में प्राण है तब तक तू मुक्त हाथों से दान दिए जा, क्योंकि शरीर से प्राण निकलते ही यह सुंदर शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, अर्थात अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तेरे शरीर को कोई शरीर नहीं कहेगा। कति बरा जात पुकार्या चढ़ चंदन की डार, बाट लगाए ना लगे फिर क्या लेत हमार। कबीरदास जी कहते हैं कि चंदन की डाली पर चढ़कर मैंने जा रहे लोगों को पुकार पुकार कर सही मार्ग दिखलाया, किंतु जो सही मार्ग पर नहीं आते तो ना आए, मेरा क्या लेता है। तात्पर्य यह है कि जो सही मार्ग पर आएगा उसका कल्याण होगा और जो नहीं आएगा वह नरक में ही पड़ा झेलेगा। छठे मास नहीं करी सके बरस दिना करी ले, कहे कबीर सो भक्त जन जमहे चुनौती दे। यदि 6 महीने में साधु के दर्शन नहीं कर पाते तो वर्ष में एक बार साधु के दर्शन अवश्य करें। संत कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे भक्त, ऐसे श्रद्धावान व्यक्ति मृत्यु को भी चुनौती दे सकते हैं, अर्थात अपने अंदर की समस्त बुराइयां दूर करके जीवन कल्याण कर लेते हैं।
सुनिए पार जो पाइया छाजन भोजन आनी, कहे कबीर संतन को देत न कीजे कानी। संत जी कहते हैं कि जो संसार से पार उतरने के अभिलाषी हैं, तो साधु संतों को भोजन एवं वस्त्र देने में तनिक भी संकोच मत करो। अपने मन से अहंकार का त्याग करके सहज भाव से प्रेम पूर्वक संतों की सेवा करो, जिसमें तुम्हारा कल्याण निहित हो। उधर समाता अन्न ले तनहि समाता चीर, अधिक कहीं संग्रह ना करे जिसका नाम फकीर। जो सिर्फ पेट भरने के लिए भोजन ले, शरीर ढकने के लिए आवश्यकता अनुसार वस्त्र ले, लोभ के वशीभूत ना हो, धन का संग्रह ना करे, ऐसे ही लोग सच्चे वैरागी होते हैं। इन्हें ही फकीर कहते हैं। थोड़ा सुमिरन बहुत सुख, जो करी जाने कोय, हरदी लगे न फिट करी, चोखा ही रंग होए। थोड़ा सुमिरन करो, किंतु पूर्ण भक्ति से तो अधिक सुख प्राप्त होता है। जो सुमिरन करता है वही जानता है। इसमें जमा पूंजी में से कुछ खर्च भी नहीं करना होता, अर्थात न हल्दी और न फिटकरी, फिर भी इसका रंग बहुत सुंदर होता है। कबीरा पगरा दूर है, आए पहुंची सांझ, जन जन को मात रखता, वैश्या रही गई बांझ। संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन कल्याण की सफलता का लक्ष्य बहुत दूर है और वृद्धावस्था रूपी शाम ढलने लगी है। जिस प्रकार अनेकों प्रेमी होने के बाद भी वैश्य बांझ रह जाती है, उसी प्रकार लोगों के अनेक मत में पड़कर मानव मोक्ष का साधन करने से वंचित रह जाता है। श्रम ही ते कुछ बने, बिन श्रम मिले न काही, सीधी उंगली घी जमो, कबहो निकसे नाही। मेहनत ही पूजा है, परिश्रम से बिगड़े काम भी बन जाते हैं। बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता। जिस प्रकार जमा हुआ घी सीधी उंगली से नहीं निकलता, उंगली को टेढ़ा करना ही होता है। कबीर करनी क्या करे, जो गुरु नहीं सहाय, जी डारी पगु धरे, सौ सौ निवे निवे जाए। संत कबीरदास जी कहते हैं कि करनी क्या करे, बिना गुरु ज्ञान के, बिना गुरु की सहायता के करनी नहीं की जा सकती। अर्थात जब तक सद्गुरु का ज्ञान नहीं मिलता, तब तक आचरण में सुधार नहीं आता। सद्गुरु ज्ञान अभाव में जिस डाली पर पांव रखता है, वही डाली झुक जाती है। अब तो हम कंचन भय, तब हम होते कांच, सद्गुरु की कृपा भई, दिल अपना का सांच। सद्गुरु की मुझ पर अपार कृपा हुई कि उन्होंने मुझे ज्ञान को उपदेश दिया। उनके ज्ञान उपदेश को अपने हृदय में धारण करके मैं कांच से कंचन हो गया। चतुराई चूल्हे पड़े, ज्ञान कथय हुलसाए, भाव भक्ति जाने बिना, ज्ञान पनो चली जाए। जो सत्य आचरण से रहित होते हैं और ज्ञान का प्रवचन करते हैं, उनकी बुद्धि चूल्हे में पड़कर जल जाए। भक्ति भाव को जो प्राणी नहीं जानता, अर्थात जो भक्ति भावना से परे है, उसका सारा ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। साच कहे तो मारी है यह तुर्कानी जोर, बात कहूँ सतलोक की, कर गही पकड़े चोर। सत बोलने पर संसार के लोग मारने के लिए दौड़ते हैं। ये ऐसी तुर्कानी जोर है। मैं सत्यलोक की बात कहता हूँ तो वे मुझे चोर कहकर मेरा हाथ पकड़ लेते हैं। अर्थात लोग सत्य से भटके हुए हैं। सो दिन गया अकाज में, संगत भई न संत, प्रेम बिना पशु जीवना, भाव बिना भटकंत। उस दिन को सर्वथा व्यर्थ गया जानो, जिस दिन संत महात्मा के साथ सत्संग ना हो। प्रेम के बिना यह जीवन उस पशु के समान है जो अपना पेट भरने के लिए दिन भर इधर उधर दौड़ता है। झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजय बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। झूठे गुरु के मत और स्थान का त्याग करने में तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके ज्ञान से तत्व की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती और तुम्हें बारंबार इस संसार में भटकना होगा। अर्थात जो स्वयं भ्रमित है, वो आपको कौन सा ज्ञान देगा। मन ही दिया निज सब दिया, मन के संग शरीर, अब देवे को क्या रहा, यो कत कहीं कबीर। शिष्य ने सद्गुरु को मन समर्पित कर दिया तो यह जानो सब कुछ दे दिया। मन के साथ ही
शीर होता है, अतः अब देने के लिए कुछ भी नहीं शेष बच जाता। तन और मन के द्वारा ही संसार के सभी कार्य संपादित होते हैं और उन्हें सद्गुरु को अर्पित कर दिया तो उनकी कृपा पाली। सतगुरु महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत आधार्य, अनंत दिखावनहार। सतगुरु की महिमा अनंत है, जिसका कोई और छोर नहीं है और ना ही पार पाया जा सकता। और उन सद्गुरु ने मुझ पर जो कृपा की, जो उपकार किया, वह भी अनंत है। अर्थात सद्गुरु ने मुझ पर कृपा करके दिव्य ज्ञान दृष्टि प्रदान की, जिसे ग्रहण करके मैं धन्य हो गया। सद्गुरु मिला जो जानिए, ज्ञान उजाला होए, भ्रम का भांडा तोड़ी करे, रहे निराला होए। सद्गुरु का मिला जब जाना, जब आंतरिक रूप से उजाला प्रकट हो, अर्थात तुम्हारे मन का अंधकार मिट जाए, तुम्हारे अंदर जो भ्रम रूपी अंधकार छाया हुआ है, उस भ्रम का भांडा तोड़कर सत्य स्वरूप को प्राप्त हो जाए। सद्गुरु से मिलन होने के लिए मन में संशय को निकाल कर फेंक दो और अविनाशी को अपना तन मन पूर्ण भक्ति से समर्पित कर दो। जो गुरुपुर होए तो शीश ही ले निबही, शीश भाव सुत जानिए, सुत ते श्रेष्ठ शिष आही। यदि सत्य स्वरूप आत्मज्ञानी गुरु है तो वह अपने प्रिय शिष्य को भी अपने साथ निभा लेता है, अर्थात अपने साथ उस भवरूपी बंधन से छुटकारा दिलाकर पार लगा देता है। शिष्य को पुत्र भाव से समझो, अर्थात शिष्य को पुत्र जानो और फिर भी शिष्य पुत्र से श्रेष्ठ होता है। दीन लखे मुख सबन को, दीन ही लखे न कोय, भली विचारी दीनता, नरहु देवता होए। गरीब व्यक्ति सबके मुख की ओर देखता है, किंतु गरीब की ओर कोई नहीं देखता। यह गरीबी बहुत अच्छी है, जो अच्छे बुरों की पहचान कराकर मनुष्य को देवता बना देती है। इस प्रकार से श्री कबीर दोहावली से आज के दोहों के भावार्थ की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।